Hi kids, how are you all? Welcome to the first chapter from your science book of class 3. So the name of your chapter today is Living and Non-Living Things. चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमारे पास क्या है। सबसे पहले थिंग्स अराउंड अस, जो भी हम अपने आसपास चीजें देखते हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है लिविंग थिंग्स और दूसरी होती है नॉन लिविंग थिंग्स। सो एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, whereas bus, book, pen, paper, सन, मून एक्सेट्रा ये सारी नॉन लिविंग चीज है, राइट। जो चीजें हम अपने आसपास देखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? यस, उन्हें हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों बोल सकते हैं। पर अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो वो चीजें जो हम अपने पास देखते हैं पर उनकी लाइफ नहीं होती, राइट, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। और जिसकी लाइफ होती है जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। नाउ वी हैव फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ऑल्दो लिविंग थिंग्स मे लुक डिफरेंट, दे कैन कैरी आउट सम सिमिलर प्रोसेस। लिविंग थिंग्स लगती तो डिफरेंट होंगी पर उनका अलग ही प्रोसेस चलता है। वी कॉल दिस लाइफ प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स। सब लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके लाइफ प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट इज दे मूव। जो लिविंग थिंग्स हैं वो चल फिर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जांपल चीतास, कैट्स, डॉग्स, ह्यूमन बीइंग्स, हम चल सकते हैं ना। वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी कैन चेंज आवर पोजीशन। दैट इज बेसिकली व्हेन यू से दैट लिविंग थिंग्स चल फिर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब प्लांट्स अपने वे में मूव करते हैं, दे मूव देयर डिफरेंट पार्ट्स। वो अपने आप को मूव नहीं कर सकते पर वो अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द लोटस opens at sunrise and closes at night. सनराइज में लोटस खुल जाता है और जैसी नाइट होती है बंद हो जाता है, राइट। सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लिविंग थिंग्स डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से मूव करते हैं। नेक्स्ट इज दे नीड फूड। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें फूड चाहिए होता है, उन्हें खाना चाहिए होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, राइट। और जो प्लांट्स हैं वो भी अपना फूड खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं? The process by which plants make their food, green plants make their food, उसे हम बोलते हैं photosynthesis, ठीक है। और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं उनको खाना बनाने के लिए? एयर चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, राइट। तो ये सारी चीजें चाहिए होती हैं एक प्लांट को। ऑलराइट, सो द सेकंड पॉइंट इज दे ब्रीथ। जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना वो ब्रीथ कर सकते हैं, वो सांस ले पाते हैं, राइट। सो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। दे टेक इन ऑक्सीजन, हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और सारे जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं। पर हमारे पास जो फिशेस होती हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी ब्रीदिंग प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। फिशेस के पास गिल्स होते हैं, उनका ऑर्गन जिससे वो ब्रीथ कर पाते हैं उसे क्या बोलते हैं? गिल्स, राइट। और इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं? एयर होल्स होते हैं, जिसकी वजह से दे कैन इजिली ब्रीथ। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द स्मॉल पोर्स, जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। प्लांट्स जो लीव्स होती है ना उनके ऊपर बहुत छोटे छोटे, जो हमें दिखते भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे डॉट्स होती हैं, पोर्स होते हैं, जिन्हें हम होल्स भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं? ब्रीथ कर पाते हैं, ठीक है। अब है दे कैन ग्रो। जो लिविंग थिंग्स है वो बड़े हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, राइट। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। फॉर एग्जाम्पल अ बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट। जैसे एक बेबी एक अडल्ट में चेंज हो जाता है। डियर जो एक फॉन है वो डियर में चेंज हो जाता है। एक सैपलिंग एक ट्री में चेंज हो जाती है। देखिए किस तरीके से ये छोटा सा डियर एक बड़ा डियर हो गया, देन छोटा सा बेबी एक मैन बन गया, राइट। एंड दिस प्लांट दिस वाज सो स्मॉल और धीरे धीरे कितना बड़ा प्लांट बन गया। सो इस तरीके से लिविंग थिंग्स जो है बढ़ती है, दे ग्रो। नेक्स्ट इज दे फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स कैन फील। लिविंग थिंग्स को फील भी हो सकते हैं, राइट। वी फील कोल्ड इन विंटर एंड हॉट इन समर। Human beings and animals feel the changes around them with the help of their sense organs. Human beings के पास, animals के पास sense organs होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ों को feel कर पाते हैं। They excrete. Living things अपने waste matter को अपनी body से बाहर निकाल पाते हैं। Next is they can reproduce. जो living things हैं वो reproduce कर सकते हैं। Reproduce मतलब अपने young ones form कर सकते हैं, जिस process को हम बोलते हैं reproduction. Human beings and some animals like cats, dogs, buffaloes give birth. जो ये कैट्स होती हैं, डॉग्स होती हैं, बफलोज होती हैं, काउज होती हैं, ये अपने बेबीज को बर्थ देती हैं। बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट। ये बात आपको पता है? बर्ड्स अपने एग्स देती हैं नेस्ट के अंदर, जो हैच आउट होकर उनके न्यू बेबीज आ जाते हैं,
Now, most plants give rise to new plants with the help of seeds. A seed grows into a seedling and later into a plant. और plants कैसे अपना new form बनाते हैं? Seeds के through. Alright. Now we have Tara touched a hot kettle by mistake. How is she mostly like to react? वो कैसे react करेगी अगर आपने कोई hot सी kettle छू दी? आप कैसे react करेंगे? She will feel the heat and still hold the kettle. क्या वो kettle को पकड़ के रखेगी? उसे गर्म लग रही है फिर भी पकड़ के रखेगी? या फिर she will not feel anything, क्या उसे कुछ फील ही नहीं होगा, या फिर she will put her hand away immediately, जैसे ही वो टच करेगी और उसे गर्म फील होगा वो अपना हैंड दूर कर देगी. यस, थर्ड वन इज राइट, क्योंकि आपको चीजें जब फील होती हैं तो आप उससे बचते हैं, जैसे गर्म ठंडा. राइट. सो हाउ आर लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स डिफरेंट कैसे होते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. जो लिविंग थिंग्स हैं वो चल फिर पाते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स बिल्कुल कहीं चल फिर नहीं पाते. आपके जो टेबल चेयर है क्या वो कहीं चल पाते हैं? नहीं चल पाती, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है. नाउ लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है ग्रो होने के लिए, और नॉन लिविंग थिंग्स को फूड नहीं चाहिए होता. सो लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. थर्ड पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. जो लिविंग थिंग्स है वो बड़े हो पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स बड़े नहीं हो पाते और ग्रो भी नहीं कर पाते. राइट. लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स बिल्कुल सांस नहीं ले सकते. राइट. ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील. लिविंग थिंग्स फील कर पाते हैं, चीजों को महसूस कर पाते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी ऐसा महसूस नहीं करते. ऑल लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट. लिविंग थिंग्स अपना वेस्ट मैटर बाहर निकाल सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं है. और लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. राइट. ये देखिए एक फैक्ट है, ऑस्ट्रिच कैन रन अप टू 70 किलोमीटर पर आवर. कितनी ज्यादा स्पीड है ना ऑस्ट्रिच की. चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज. फर्स्ट इज which of the following cannot grow? Lizard, dog, bucket. Bucket थोड़ी grow हो सकती है क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है. This cannot move on its own. Sparrow, swing, donkey. Swing. Which one of the following groups does not respond to its surroundings? Plant, spider, wasp, chair, stone, table. कोई respond थोड़ी कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है. Human beings breathe through their lungs. They make their own food. क्या चीज अपने खुद का खाना बनाते हैं? ग्रीन प्लांट्स. राइट. ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं. ऑलराइट. चलिए आगे देखते हैं. ओके, सो लेट्स सी द फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस. लिविंग थिंग्स यूज एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट टू. लिविंग थिंग्स एनर्जी तो यूज करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेबल एंड चेयर कैन नॉट मूव बट वी कैन मूव इट. हम मूव कर सकते हैं पर वो खुद मूव नहीं कर सकते. Most plants give rise to new plants with the help of germination. Small pores present on the leaves are called stomata. Now we have to write true and false. The first one is non-living things can move on their own. This is false. Plants show movement in their different parts. True. Animals get their food from the plants or other animals. This is also true. Living things cannot feel. This is false. Non-living things do not reproduce. This is true. Right? So I hope you have understood this. Let's move on. Right. So we have this much only for this chapter. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye and take care.